हेलो दोस्तों। मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। मैं डेली क्लास करा रहा हूँ करंट अफेयर की, जो मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि आपको जल्द से जल्द करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में माउंट सेमरू में विस्फोट हुआ, यह कहाँ पर स्थित है? माउंट सेमरू ये मलेशिया में स्थित नहीं है, इंडोनेशिया में स्थित है। गोबी जावा में इंडो ऑस्ट्रेलियन सोडा प्लांट के अवतरण से निर्मित एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। जावा की सबसे ऊंची चोटी और उच्च भूकंपीय गतिविधि वाले प्रशांत अग्निवलय का एक भाग है। इंडोनेशिया में स्थित 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों का घर इसे एक प्रमुख वैश्विक ज्वालामुखी प्रमुख क्षेत्र बनाता है। इनमें से किसने सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का औपचारिक उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। यह महोत्सव महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाएं शामिल होती हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भूत कौशल विकसित किए हैं। हाल ही में 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रेम कुमार को चुना गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के अध्यक्ष चुने गए हैं। एक अनुभवी राजनेता डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन विधानसभा सीट से 9 बार विधायक चुने जा चुके हैं। उनका सर्वसम्मति से चुना जाना व्यापक रणनीतिक स्वीकृति को दर्शाता है और बिहार की राजनीति में उनके दीर्घकालिक प्रभाव को स्पष्ट करता है। हाल ही में किसने भारत के पहले निजी नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो ये इसरो ने क्या करा है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने तिरुवनंतपुरम में अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया, जो भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार केंद्र है। यह केंद्र अनंत टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू किया गया है। अनंत टेक्नोलॉजी की स्थापना 1992 में हुई है। हाल ही में आईपीएल से किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो आईपीएल से जो संन्यास लिया है वो आंध्र रसील ने लिया है। आईपीएल के सबसे विस्फोटक ऑलराउंडरों में से एक आंद्रे रसेल ने आईपीएल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 37 वर्षीय जमैका के रसेल अब केकेआर के सहयोगी स्टाफ के रूप में नए पावर कोच में शामिल होंगे। भारत को 2025 से 29 तक किस बोर्ड का पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो पुनर्निर्वाचित जो किया गया है यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के रूप में किया गया है। भारत को 2025 से 29 के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनर्निर्वाचित किया गया है, जो शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और संचार के क्षेत्र में भारत की भूमिका के प्रति वैश्विक निष्ठा को दर्शाता है। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड, जो यूनेस्को की 3 संवैधानिक अंगों में से एक है, महाधिवेशन के निर्णयों में कार्यान्वयन की देखरेख करता है और समग्र राजनीतिक नीति निर्माण का मार्गदर्शन भी करता है। हाल ही में जैविक हथियार अभिसमय की 50वीं वर्षगांठ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका विषय वैश्विक रक्षण के लिए जैव सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। जैविक हथियार अभिसमय औपचारिक रूप से जीवाणु जनित और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण के निषेध और उनके विनाश पर अभिसमय जैविक और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, हस्तांतरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। यह 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल पर आधारित है।
अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1986 में की थी। यह दिन सभा द्वारा 1949 में तस्करी और वेश्यावृत्ति के शोषण के दम पर हुए कन्वेंशन को अपनाने का भी प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस भारत में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों की याद में मनाया जाता है। यह त्रासदी 2-3 दिसंबर की रात को हुई थी, जब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव ने हजारों लोगों की जान ले ली। बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा करता है और इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को भारत पाक युद्ध में हुआ था। बीएसएफ के पहले महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा के एफ रुस्तम जी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और आदर्श बाग के जीवन पर्यंत कर्तव्य है। वर्तमान महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं। हाल ही में विश्व कौशल एशिया 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का 8वां स्थान रहा है। भारत ने विश्व कौशल एशिया 2025 में 1 रजत, 2 कांस्य, 3 उत्कृष्टता पदक अर्जित करते हुए 8वां स्थान हासिल किया है। आयोजन का प्रभाव 30वें संस्करण में 44 कौशलों में से 500 से अधिक प्रतियोगिताओं ने भाग लिया, जिससे शिक्षा, पर्यटन, वैश्विक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। मेजबान देश जो है वो चीनी ताइपे था। इनमें से किसने 46वां होंडा पुरस्कार 2025 जीता है? और डॉक्टर केनिची ईगा ने यह पुरस्कार जीता है। डॉक्टर केनिची ईगा को वर्टिकल कैविटी सरफेस इमेजिंग में लेजर के अग्रणी विकास और व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए सम्मानित किया गया है। VCSEL का प्रभाव उच्च गति डेटा संचार और स्मार्टफोन फेशियल रिकॉग्निशन के लिए आवश्यक तकनीक, जिसे समाज में व्यापक रूप से अपनाया गया है। टोक्यो के इंपीरियल होटल में आयोजित समारोह में डॉक्टर ईगा ने हिरोशिमा में बचपन से लेकर VCSEL अनुसंधान का नेतृत्व करने तक के अपने व्यक्तिगत सफर को साझा किया है। हाल ही में वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा शाहिद अफरीदी को पीछा छोड़ते हुए वनडे इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नया रिकॉर्ड 352 वनडे छक्के है। रोहित ने 278 वनडे मैचों की 270 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया है। हिटमैन के नाम से प्रसिद्ध वह विस्फोटक बल्लेबाज 3 वनडे दोहरे शतक और सर्वोच्च वनडे स्कोर 264 के लिए जाना जाता है। नागालैंड का स्थापना दिवस कब हुआ है? तो 1 दिसंबर को हुआ। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के माध्यम से राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और यह भारत का 16वां राज्य बन गया है। इसने लोगों की एकता और लचीलेपन को दर्शाता है। स्वतंत्रता के बाद यह क्षेत्र असम का हिस्सा था। 2000 में शुरू किया गया वार्षिक हॉर्नबिल महोत्सव 1 से 10 दिसंबर त्योहारों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। अजलान शाह कप 2025 में भारत में कौन सा पदक जीता है? तो अजलान शाह में भारत ने रजत पदक जीता है। मलेशिया के इपो में आयोजित सुल्तान अजलान शाह 2025 के फाइनल में 1-0 से हारकर भारत में रजत पदक हासिल किया है। थीवी स्ट्राक ब्रोक्स ने एकमात्र गोल किया, जिससे तीसरे नंबर की टीम बेल्जियम ने अपना पहला अजलान शाह कप खिताब जीत लिया। 6 वर्ष के अंतराल के बाद वापसी कर रहे भारत के 2019 के फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर उपविजेता बना था। हाल ही में किसने 41वां गवर्नर गोल्ड कप जीता है? तो राजस्थान यूनाइटेड ने जीता है। राजस्थान यूनाइटेड FC ने पलजोर स्टेडियम में सर्विसेज फुटबॉल टीम को 1-0 से हराकर 41वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप 2025 जीत लिया। मैच विजयी गोल जोसेफ लाल बेनहीमा ने किया, जिसे नवोदय टीम को ऐतिहासिक खिताब जीत मिली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना। राजस्थान यूनाइटेड के नवोबा मेतई को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
भारत HIV एड्स अधिनियम 2017 और NACPA के माध्यम से एड्स संरचना को मजबूत कर रहा है, जिससे निःशुल्क ART का विस्तार 108 मिलियन PL-HIV तक हो गया है, जिसमें 94% धारण और 97% वायरल दमन है। भारत के HIV परिणामों में तीव्र से सुधार हुआ है, जिससे 2024 में मृत्यु दर घटकर 32,200 रह गई है, जो वैश्विक मृत्यु दर का केवल 5% है, जो सामान्य ART नेतृत्व और विकेंद्रीकृत समुदाय को संचालित देखभाल द्वारा संचालित किया गया है। इनमें से किस देश में चक्रवात सेनियोर आया है? तो चक्रवात सेनियोर इंडोनेशिया में आया है। चक्रवात सेनियोर अप्रत्याशित रूप से बना और 26 नवंबर को 70 से 80 किमी घंटे की रफ्तार से सुमात्रा के दस्तक दी। यह इंडोनेशिया का पहला नवंबर चक्रवात था, जो मई के बाद दूसरा चक्रवात है। IMD ने 27 नवंबर तक इसके लगातार मजबूत होने का अनुमान लगाया है। इसके पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में जाने की संभावना है, जिसके बाद यह पूर्व की ओर मुड़ जाएगा। थैंक यू। हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।